यार CACS इस कंट्री के वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में से एक है, विद पासिंग परसेंटेजेस एज लो एज 2 to 4% एंड ऑन एन एवरेज भी देखें तो 10 to 12% लोग ही पास हो पाते हैं। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स दैट एंटर दीज कोर्सेज ड्रॉप आउट। तो यार भैया ऐसा क्या रीजन था कि आपने इन दोनों कोर्सेज को साथ में करने का डिसीजन लिया? ऐसा क्या अकॉम्प्लिश किया आपने दोनों को साथ में करके, एंड क्यों मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं दोनों कोर्सेज को साथ में करूंगा? ऐसे कौन से करियर ऑब्जेक्टिव्स थे जो मेरे पूरे हुए इन दोनों कोर्सेज को साथ में करके, एंड व्हाई यू शुड आल्सो consider this decision of doing multiple courses together? So hello everyone, my name is Jash Keswani. Professionally I cleared CA and CS both at the age of 21, and by grace of God I happened to clear with an all India rank 3. I cleared everything in the first attempt and now I stand as a CA and a CS amidst you. यार देखो, CA CS साथ में करना was very spontaneous of a decision. मैंने कहीं से प्लान नहीं किया था मेरी जर्नी की स्टार्टिंग से कि मैं CA CS साथ में करूंगा। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे दैट मेड मी कंसिडर दिस डिसीजन? या देखो, मेरी कहानी स्टार्ट होती है 8th स्टैंडर्ड में, जहां पर मैंने मेरी फर्स्ट जॉब की थी। 8th स्टैंडर्ड में फर्स्ट जॉब भैया कहाँ पे की थी? एक फैमिली रिलेटिव की कपड़ों की दुकान में वॉज माई फर्स्ट जॉब। इट वॉज अ किड्स गारमेंट शॉप। वहां पर यार देखो, आई हैव ऑलवेज लव्ड द आइडिया ऑफ रनिंग अ बिजनेस। द आइडिया ऑफ बीइंग अ बिजनेस ओनर हैज ऑलवेज बिन वेरी 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 एक्साइटिंग टू मी। तो वहां पर वो जो छोटू होते हैं ना, बेटा छोटू सांप को कपड़े दिखाओ, बेटा छोटू सांप के लिए पानी लाओ, बेटा छोटू सांप के लिए चाय लाओ, बेटा छोटू सांप के छोटू कोई कपड़े पहन के बताओ। बेसिकली मैं वही एक छोटू था। वहां पर मैंने समर में काम किया था एज अ छोटू। वहां पर मैंने बिजनेस के बारे में, नंबर्स के बारे में एंड कस्टमर डीलिंग्स के बारे में इतना कुछ सीखा जो मैं आज भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज करता हूँ। लेकिन भैया फिर इसका CA साथ में करने का क्या वास्ता, बताता हूँ। वहां पर आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जहां से मैं आता हूँ, एंड द एंटायर CA प्रोफेशन लेफ्ट सच अ डीप मार्क ऑन मी कि यार देखो, 8th से मेरा ड्रीम वॉज टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन फिर CA साथ में क्यों? अरे आता हूँ यार, आता हूँ, सबर करो, सारी चीजें अभी जाननी है, आगे के वीडियो के लिए भी कुछ बचा नहीं है, ठीक है जी। तो एक दिल में ड्रीम लेकर मैं 10th एंड 12th क्लियर करके फिर पहुंचा कॉमर्स 11th स्टैंडर्ड में। ये ड्रीम देखे एंड मैंने CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन चालू कर दी। CA फाउंडेशन निकल गया, बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई वॉज 4th इन माई डिस्ट्रिक्ट। फिर CA इंटर भी निकल गया, एंड जैसे मैंने आर्टिकलशिप चालू की, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं एक अच्छी फर्म ज्वाइन करूं दैट हैड अ वैरायटी ऑफ मल्टीफेसेड क्लाइंट्स, फ्रॉम कॉर्पोरेशंस टू cooperative societies to LLPs to companies, every single one. And during the course of my articleship यार, one of our sister concerns was a firm of company secretaries. And उनकी एक असाइनमेंट थी कि यार एक थर्ड कंपनी थी जिसे SMA एक्सचेंज पर लिस्ट होना था, एंड वन ऑफ द लकीएस्ट गाइज टू बी सिलेक्टेड वाज मी। सो बीइंग इन द फर्स्ट 6 to 7 months ऑफ माई आर्टिकलशिप, मैंने एक कंपनी के SMA एक्सचेंज पे लिस्टिंग का पूरा प्रोसेस समझा था, एंड दैट इज वेयर आई फेल इन लव। आई फेल इन लव विद सिक्योरिटी लॉस, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो यार, प्यार तो हो गया, लोडर, ICDR, लिस्टिंग, डीलिस्टिंग, बायबैक, सबसे पढ़ूंगा कहाँ से? एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि कौन से कोर्सेज होते हैं मार्केट में दैट ऑफर दिस नॉलेज, एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स। मैंने ICSI द्वारा इस CS कोर्स के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, एंड देन मई 2022 में मैंने CCET का फॉर्म भर दिया, एंड CCET आई क्लियर्ड विद अराउंड 172 मार्क्स। एंड वन ऑफ द बिगर रीजंस कि मैंने CS करने का डिसीजन लिया वॉज माई फर्म्स पार्टनर्स। मेरे फॉर्म्स के जो EPs यानी कि एंगेजमेंट पार्टनर थे, इवन ही इज अ CA एंड अ CS। उन्होंने भी अपनी जर्नी CA एंड CS की साथ में की थी, एंड दोनों जगहों पर रैंक्स फोड़ी थी। तो उनका मुझे बस एक ही इंस्पिरेशन था कि एक काम कर, तू पढ़ पढ़ के थक गया है इंटर के लिए, तुझे ब्रेक लेना है, आई गेट इट। EET बिना पढ़े दे दे, तुक्के तुक्कों में जाके दे दे। अगर तू पास होता है तो मालिक का एक मैसेज समझ के पूरी जान लगा के CS में घुस जा, अगर तू फेल हो जाता है तो छोड़ दियो। मैंने बोला ठीक है, एंड देन मैं जुट गया CS एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन में। तो आज ये ऐसे मेरी घूमते फिरते भटकते मेरी CS की जर्नी स्टार्ट हुई थी। मई ऑफ 2022 आई क्लियर्ड माई CCET। December of 2022 I cleared my CS executive with an all India rank 3, and December 2023 I cleared my CS professional with a WIRC rank of 1। तो यार क्यों लिया मैंने ये CA CS साथ में करने का डिसीजन? यार देखो, CA एंड CS में एक प्राइमरी लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है कि यार देखो, फाइनेंस, ऑडिट एंड नंबर्स के लिए CA का कोर्स इज द बेस्ट कोर्स। लेकिन लीगल साइड यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉस, जितने भी लॉस जितनी भी टाइप की एंटिटीज पे लगते हैं, देयर इज नो कोर्स बेटर देन CS कोर्स। यार वो वीडियो गेम्स होती है ना, जहां पर आपके पास 10 टाइप के वेपन्स होते हैं, एंड आप अपने कंफर्ट पे सिलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा वेपन यूज करना है। मुझे मेरी एमिनेशन अलग अलग टाइप की स्किल सेट से भरनी थी। मुझे सिर्फ एक ट्रेडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रोल में फिट नहीं होना था। यार यू कैनॉट फिट इन टू द ट्रेडिशनल रोल्स इफ यू आर बिल्ट टू बी डिफरेंट।
एंड यार मेरी प्रायोरिटी हमेशा से ये थी कि मैं ऐसे प्रोफेशन में घुसूं जहां पर नॉट जस्ट मेरे ट्रेडिशनल सीए के रोल्स बट ऑल्सो मेरे एक्वायर्ड स्किल्स की काफ़ी कदर हो. एंड दिस इज हाउ आई स्टम्बल्ड अक्रॉस कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन. एंड ऐसे मैंने मेरी सी एस जर्नी साथ में करी. यार देखो मेरी सी एस जर्नी कैसी थी उसके बारे में मैंने पिछले डिटेल्ड वीडियो में काफ़ी हद तक अच्छे से बातें करी है. उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, क्यों मैंने डिसीजन लिया कि मैं दोनों कोर्सेज साथ में करूंगा. यार देखो टाइम बच रहा था. इंटर के बाद फाइनल के बीच में देयर इज अ ड्यूरेशन ऑफ 3 years. एंड व्हाट आई फिगर्ड आउट वाज अगर मैं सी एस साथ में करता हूँ विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 year मैं सारे ड्यूरेशन के तीनों लेवल्स को क्लियर कर दूंगा. विद इन 6 months आई वॉज एबल टू क्लियर सी सीट अलॉन्ग विद दैट सी एस एग्जीक्यूटिव. एंड विद इन 1 year ऑफ सी एस एग्जीक्यूटिव आई वॉज एबल टू अपीयर फॉर सी एस प्रोफेशनल. एंड मालिक की कृपा थी कि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई. लेकिन भैया सच्ची बताओ, जिंदगी झंडवा नहीं हो गई? हाँ जी बिल्कुल हुई थी. देयर वॉज अ ब्रीफ टाइम जहां पर मैं फॉर मंथ्स आई यूज टू ओनली स्लीप फॉर 3 to 4 hours. मेरी डेली का स्केड्यूल वॉज सुबह उठो, पढ़ाई करो, ऑफिस जाओ फॉर सीए की आर्टिकलशिप, ऑफिस से थक हार टूट के रोते बिलकते वापस आओ, दोबारा से 3-4 घंटे पढ़ो, 3 से 4 घंटे की नींद लो एंड दोबारा ऑफिस के लिए भागो. दिस वॉज माई लाइफ फॉर मोर देन 6 months. दोनों कोर्सेज साथ में करना वॉज अ वेरी वेरी गट्सी डिसीजन. एंड वुड आई रिकमेंड टू एवरी सिंगल वन? एब्सोल्युटली, 100%. यार देखो मैं ना बड़ा एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ ऑल माई लाइफ. बिफोर एंटरिंग दीज कोर्सेज मैं अपने आप को बड़ा एक एवरेज स्टूडेंट समझता था. बट क्या वो चीज़ रियलिटी थी? नहीं. आई वॉज केपेबल ऑफ मच मोर देन आई थॉट आई कुड. अगर आप अपने आप को लो बॉल करते हो तो डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट वन टाइम विल चेंज योर परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ. दोनों कोर्सेज को साथ में करना कुछ लोगों को बेवकूफ़ी लग सकती है. कुछ लोगों को लग सकता है कि यार साथ में ना करके अगर तू अलग अलग भी करता थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ही तो लग जाता. बट दोनों को साथ में करने का एक मेंटल एंड एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मुझे दिखा. आई वॉज एबल टू लुक एट माई सेल्फ विद रिस्पेक्ट. मुझे आज तक यही बताया गया था मेरे स्कूल डेज में कि मैं एक इनकॉम्पिटेंट एवरेज स्टूडेंट हूँ एंड जिंदगी में मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं कर पाऊंगा. लेकिन इन कोर्सेज में एंटर होने के बाद व्हाट आई रियलाइज्ड वाज, चाहे कोई बच्चा एवरेज हो, चाहे एक बच्चा सेमी एवरेज हो, एक अबव एवरेज बच्चा हो या एक सुपर इंटेलिजेंट बच्चा हो, आईसीए आईसीएसआई एंड आईसीएमआई सबकी ठोक बजा के वाट लगाने में कसर नहीं छोड़ने वाले. यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता. यहाँ जो मेहनत करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा. एंड आई वॉज वन ऑफ द रिवॉर्डीज. मैंने एफर्ट डाला सीए फाउंडेशन में एंड इंटर में एंड ये चीज़ तो अपने आप को समझा ली कि यार देखो अगर मैं मेहनत करूंगा, इफ आई वॉन्ट टू गेट समथिंग आई विल गेट इट. एंड यार हमारे एसआरके ने तो खूब कहा है, अगर किसी चीज़ से शिद्दत से प्यार करो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने की साजिश कर देती है. मेरा सीएस में एंट्री एक बड़ा कोइंसिडेंस था. बट येस दिस शेप्ड मी इनटू द मैन आई एम राइट नाउ. इतनी सारी चीज़ों को साथ में हैंडल करने के बाद मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स, मेरी परफॉर्मेंस स्किल्स, मेरी अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस स्किल्स एंड मेरी पर्सनैलिटी स्किल्स आर ऑल थ्रू द रूफ. जहाँ सीएस के करिकुलम ने मुझे सारे टाइप्स के लॉस, कॉर्पोरेट लॉस, पर्सनल लॉस, सिक्योरिटी लॉस, फाइनेंशियल लॉस, सारे लॉस की मास्टरी दे दी. मुझे सीए के करिकुलम ने बैक एंडेड चीज़ें यानी कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिट, सारी की सारी चीज़ों की एक्सपर्टीज दे दी. नाउ द कॉन्सिक्वेंसेस, आई एम अ पर्सन विथ डाइवर्स स्किल सेट्स, इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ सेल्फ बिलीफ बिकॉज इन कोर्सेज को साथ में करना वॉज अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल नॉर्म्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एन एवरेज स्टूडेंट लाइक मी. But because I was able to do all of this, I have incredible amount of self-confidence, self-belief in my abilities. कि यार देखो अगर मुझे कोई चीज़ करनी है मैं कर सकता हूँ. And so can you. अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, I believe in you even if no one else does. अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है, आपको सिर्फ आप खुद ही रोक सकते हैं. आप शीशे में खड़े रहिए एंड सिर्फ आप अपनी आंखों में आंखें डाल के देखिए कि क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हैं. If the answer is no, make the required changes. And if the answer is yes, you will at some point or the other accomplish your goal. अपना गोल को accomplish करना is just a question of when if you're giving your best and not a question of if. Question कभी ये नहीं था कि जश केसवानी CACS बनेगा या नहीं बनेगा. Question हमेशा सिर्फ यही था कि जश केसवानी CACS जश केसवानी कब बनेगा. तो यार ये थे मेरे रीजंस कि मैंने CACS करना साथ में डिसाइड किया. मेरा CACS में एंट्री was no less than that of a coincidence. जहाँ मुझे CA ने बहुत सारे फाइनेंशियल, टेक्निकल, टैक्सेशन, ऑडिट एंड फाइनेंस के बारे में नॉलेज दिया, मुझे सीएस ने लीगल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स के बारे में काफ़ी क्लैरिटी दी. एंड आई फील नॉट जस्ट द नॉलेज एस्पेक्ट बट यार मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सीएस एंड आर्टिकलशिप को पैरेलली हैंडल करते करते
मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स, मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म हुई है दैट आई वुड वॉन्ट टू बी अराउंड. And I think, yeah, that is life. Being the person you always thought and dreamed of becoming. And absolutely, I'm not there yet, but I'm on my way. यार देखो, मेरी जर्नी से अगर एक टेक अवे लेके जाना चाहो तो नो वन इज एवरेज. कोई पर्सन एवरेज नहीं होता. अगर आप एक मछली को बोलोगे जा पेड़ पे चढ़ के दिखा, आप एक मगरमच्छ को बोलोगे जा पेड़ पे पुलअप्स मार के दिखा, आप एक चिड़िया को बोलोगे पानी में 100 मीटर की डाइव मार के दिखा, तो सारे के सारे जानवर एंड पक्षी अपने आप को स्टूपिड ही समझेंगे ना. यू आर हियर फॉर अ डिवाइन पर्पस. नो वन इज एवरेज. भगवान ने अगर आपको बनाया है एंड अगर आपको इस ब्रह्मांड में भेजा है तो आपके पास एक्सपर्टीज एंड नॉलेज है. प्लीज डू नॉट लेट एनी वन एल्स टेल यू कि आप कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है. इफ यू वॉन्ट टू गेट समथिंग डन यू कैन गेट इट डन. जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड बी अ मैन ऑफ योर वर्ड. तो हाँ यार, ये थे मेरे रीजंस कि मैंने CA CS साथ में करने का डिसीजन लिया एंड वाई यू शुड ऑल्सो डिसाइड टू डू मल्टीपल कोर्सेज साथ में. यार कोई भी प्रोफेशनल कोर्स वेदर दैट बी CA, CS और CMA आपको सिर्फ कोर एरियाज की नॉलेज देता है. लेकिन अगर आपको उन कोर एरियाज के जो ट्रेडिशनल रोल्स होते हैं उनसे अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, आपको एक्सपर्टीज बिल्ड करनी ही होगी. दैट कैन बी बाय वे ऑफ कोर्सेज, दैट कैन बी बाय वे ऑफ ट्रेनिंग्स, और कोई आप वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं. आई डिसाइडेड द वे कि मेरे को एक दूसरा ही प्रोफेशनल डिग्री लेनी थी. यू हैव टू बिल्ड योर ओन आर्टिलरी. आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वॉट थिंग्स एक्साइट यू द मोस्ट शुड बी योर प्रायोरिटी. तो यार ऐसी थोड़ी अनोखी एंड थोड़ी सी स्पॉन्टेनियस थी मेरी CA CS की जर्नी. एंड यार काफ़ी टाइम से वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड थी कि यार आपने CA CS साथ में करने का डिसीजन क्यों लिया जब आप एक के बाद एक भी कोर्सेज कर सकते थे. यार देखो, एक ही डिग्री निकालने में स्टूडेंट्स की वाट लग जाती है. आपने दोनों कोर्सेज साथ में निकाले क्यों? एंड आई थिंक आज मैंने इस क्वेश्चन का अच्छा सा आंसर दे दिया है. अगर आप मेरी जर्नी जानने में इंटरेस्टेड है एंड हाउ मच डिड आई स्कोर एट ईच लेवल, तो यार उसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी. एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो है कि मैंने कैसे कैसे विद इन टाइम फ्रेम फ्रॉम द ईयर 2020 टू द ईयर 2024 विद इन अ स्पैन ऑफ 4 years एक CA की डिग्री, एक CS की डिग्री एंड ग्रेजुएशन कैसे कैसे मैंने पैरेलली सब कुछ हैंडल किया अलॉन्ग विद CA फाइनल की आर्टिकलशिप. क्लियरिंग एवरीथिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज डेफिनेटली अ वेरी डॉन्टिंग थिंग टू डू एट द बिगिनिंग, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं वो चीज़ करने के केपेबल था ही नहीं. मेरे जैसे एवरेज बच्चों को कभी CA की डिग्री मिलनी ही नहीं चाहिए थी अगर मैं मेरे रिलेटिव्स की बात मानता तो. बट क्या मेरे को मिली? एब्सोल्युटली. तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. यार देखो 96% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो. अरे यार क्यों कर रहे हो ऐसा? इट सेंड्स द एल्गोरिथम विद अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर द चैनल की ग्रोथ में, चैनल की व्यूअरशिप में एंड चैनल की रीच में. यार बहुत हेल्प करता है आपका एक वैल्यूएबल सा सब्सक्राइब. सो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है. ऐसा फाड़ू कंटेंट आता ही रहता है इस चैनल पर. ऐसी चीजें जो आप कहीं और नहीं सीखेंगे, कहाँ मिलेंगी? अजी यहाँ मिलेंगी. अगर वीडियो पसंद आया हो एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलियो. अगर दिल से पसंद आया हो अपने किसी एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ शेयर करना भी ना भूलियो. तब तक के लिए यार मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, ऑनवर्ड्स अपवर्ड्स एंड ऑलवेज गिविंग योर बेस्ट. थैंक यू एवरीवन.